से टू गुड बाय थंब सकिंग फॉर एवर इन किड्स। आपके बच्चे अगर अंगूठा चूसते हैं और आप इस आदत से बहुत ही ज्यादा तंग है, आपने बहुत ज्यादा टोटके यूज कर लिए हैं, आपने बहुत तरीके, बहुत मेडिसिन, बहुत कुछ यूज किया है, लेकिन आपका बच्चा जो है वो अंगूठा चूसना नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट देखनी पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरे साथ रहिए, एंड तक वीडियो देखिए और जानिए बहुत ही आसान से हल, जिससे आपका बच्चा हमेशा के लिए थंब सकिंग यानी कि अंगूठा चूसना छोड़ देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर स्मीना सैमी, एक होम्योपैथ। आपका बच्चा अगर अंगूठा पीता है तो इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो सकता है कि बच्चे के जो टीथ हैं, टीथ अलाइनमेंट है, उसमें खराबी आ सकती है, जो उनके दांत खराब हो सकते हैं। और दूसरा, उनके अंदर बच्चों को स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों के बोलने में खराबी आ सकती है, बच्चों के स्पीच पैटर्न में खराबी आ सकती है। और तीसरा, सोशल एम्बेरसमेंट, बच्चों को और वालिदैन को दूसरों के सामने एम्बेरसमेंट का सामना हो सकता है। फर्स्ट जो मेथड है आपके बच्चे का अंगूठा हमेशा के लिए छुड़ाने का, वो है पॉजिटिव रिफोर्समेंट। पॉजिटिव रिफोर्समेंट होता है कि अपने बच्चे को इंतहाई प्यार और पोलाइट तरीके से उसको ये समझाया जाए कि बेटा, अंगूठा चूसना जो है उसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। प्यार से एग्जाम्पल्स देके उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डेली बेस पे उसको समझाया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में ये बात बैठना शुरू हो जाती है कि थंब सकिंग है ये एक नुकसानदेह अमल है। अगर रिसर्च से ये बात साबित है कि अगर आप बच्चों को डांट डपट के, जबरदस्ती मार के, दूसरों के सामने उसको शर्मिंदा करके, झाड़ी महफिल बैठी हुई आपका बच्चा अपने स्टाइल में, थंब सारे लोगों के बीच में, पूरी फैमिली बैठी हुई है, उसके बीच में आपका बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, तो आपने उन सबके सामने थप्पड़ मारा उसके थंब के ऊपर, तो वो इस कदर एम्बेरसमेंट फील करेगा। तो हो सकता है उसके बिहेवियर में एक जिद आ जाए, तो उसकी वजह से वो इस आदत में और पुख्ता हो जाए। वो आपके सामने तो थंब नहीं पिएगा, थंब सक नहीं करेगा, लेकिन वो तन्हाई में अलहदा उसको जब मौका मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा थंब सकिंग करेगा, ताकि वो अपनी जिद को पक्का कर सके। तो इसलिए आपने हमेशा उसको प्यार से समझाना है। आपका बच्चा अगर किसी किस्म की एंजाइटी का शिकार है, तो आपने अपने बच्चे को उस एंजाइटी से खत्म करने के लिए आप उसको कोई स्टफ टॉय दे दें, जिसके साथ वो अपने अटैचमेंट को शेयर करे, और वो थंब सकिंग में आपके लिए बहुत ही अच्छा अमल हो सकता है। दूसरा, आप अपने बच्चे को एंगेज करके रखें, उसे कोई एक्टिविटीज दें। अगर आपका बच्चा सोने से पहले थंब सकिंग करता है, तो सोने से पहले उसको कोई बुक दें रीड करने के लिए, उसे कोई कलरिंग बुक दे दें कि तुम कलर करो, उसको कुछ ब्लॉक्स वगैरह एक्टिविटी दे दें कि ये ब्लॉक्स बनाओ, जिसको बनाते बनाते या जो बुक की रीडिंग करते हुए वो सो जाए और थंब सकिंग की तरफ उसका ध्यान ना जाए। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, यानी कि उसका जो ध्यान थंब सकिंग की तरफ है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसको दूसरी एक्टिविटीज के अंदर उसको बिजी कर दिया जाए। दूसरा है उसकी काउंसलिंग करें, उसको पॉजिटिव उसकी काउंसलिंग करें, उसको समझाएं कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल का है और वो अभी भी थंब सकिंग कर रहा है, तो आप उसकी पॉजिटिव काउंसलिंग करें कि देखो बेटा, अगर आप थंब सकिंग करोगे तो सबसे पहले तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके दांत टेढ़े मेढ़े निकल आएंगे। आपके दांत टेढ़े मेढ़े निकलेंगे तो आप जरा प्यारे नहीं लगोगे, आप अच्छे नहीं लगोगे, आप हंसोगे तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। दूसरा, आपके बोलने में आपको मुश्किल हो सकती है, आपकी स्पीच डिस्टर्ब हो सकती है, आप सबके बीच में क्लास में अच्छा नहीं बोलोगे तो सब आपको बुरा कहेंगे। तीसरा, आप उसे समझाएं कि देखें अब आप बड़े हो रहे हो, 5 ईयर के हो गए हो, 6 ईयर के हो गए हो, और आपकी एज के जितने आपके कजन्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, जितने बच्चे हैं, उनमें से कोई भी थंब सकिंग नहीं करता, तो आप थंब सकिंग ना करो। इस तरह आप उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे, तो उस काउंसलिंग करेंगे, तो बच्चा थंब सकिंग हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसके बाद एक थंब गार्ड करते हैं। थंब गार्ड्स के ऊपर, ये थंब बच्चों जो 5 से 6 साल के बच्चे बड़े हैं और वो थंब सकिंग नहीं छोड़ रहे हैं, तो थंब गार्ड उनको पहना दें। उससे क्या होता है कि थंब जो है पूरी तरह कवर हो जाता है और बच्चा उसको सक नहीं कर सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत खत्म हो जाती है। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है और वो थंब सकिंग करता है, तो उसको आप बार बार उसको उसके मुंह से निकालिए, बल्कि कोई साफ सुथरी जुराब उसके हाथ पे चढ़ा दीजिए, या आप उसके लिए भी थंब गार्ड ले आइए, जिससे वो उसको अपने मुंह में नहीं लेके जाएगा। वो लेके जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह इसकी आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और आपने ये तमाम इकदाम करके देख लिए हैं, तो उसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, जो आपको टिप एंड ट्रिक्स बताएगा, ट्रिकी मेथड्स बताएगा, जिसके ऊपर अमल करके आप अपने बच्चे की अंगूठा छुड़ाने की जो आदत है उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो
इसमें होम्योपैथिक आपकी हेल्प करती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है और जिद में वो अंगूठे को सक करता है तो इसमें आप उसको कैमोमिला 30 में दे सकते हैं। और अगर बच्चे का स्टमक खराब रहता है, पेट में कीड़े रहते हैं, तो इसमें आप सीना 30 में दे सकते हैं। और अगर बच्चों के पेट में कीड़े इस कदर ज्यादा हैं कि पेट ढोल की तरह सूज गया है, तो आप सेंटोनाइन भी दे सकते हैं। इससे भी बच्चे के पेट के कीड़े और थंब सकिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।